हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और आज है आपकी सेकंड इलिस्ट्रेटर की क्लास। फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो फर्स्ट क्लास देख सकता है। आज है आपकी सेकंड क्लास और सेकंड क्लास में हम डालेंगे अगला स्टेप कि हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, सेकंड क्लास का आपका जब भी बेनिफिट रहेगा जब आप फर्स्ट क्लास देख लोगे, क्योंकि प्रोसेस से मैं क्लासेस लेकर चल रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप क्लासेस लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। तो ये है लाइनिंग और ये है एक रेक्टेंगल। मैंने दोनों बनाकर रख लिए हैं और ये बनते कैसे ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर से तो आप रेक्टेंगल बना लोगे, ये लिखा आ रहा है आपका रेक्टेंगल टूल, और इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एलिप्स बनाना है या पॉलीगन बनाना है या स्टार टूल बनाना है या लाइनिंग सेगमेंट टूल बनाना है। तो ये है हमारा लाइनिंग सेगमेंट टूल और ये है रेक्टेंगल टूल। तो अब हम कर लेते हैं अपने डायरेक्शन सिलेक्शन टूल पे क्लिक। अभी आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही आप सर्कल लाइन पे लेके जाओगे तो ये आपका पाथ दिखा देगा। मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये पाथ है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंटों पे दिखाएगा हमारा एंकर, दोनों पे दिखाएगा, इस पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये दोनों हो गए हमारे एंकर पॉइंट और बीच की ये लाइनिंग ये होगी हमारी पाथ। अब इसका काम क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आप सर्कल लेके जाओगे ना एंकर पॉइंट पे, और एंकर पॉइंट पे सर्कल ले जाने के बाद आप कितना भी ऊपर नीचे करोगे तो वो लाइनिंग हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मैं ला के छोड़ देता हूँ, ये कुछ आप लाइनिंग देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये लाइनिंग ऊपर नीचे होती रहती है, एंकर पॉइंट पे ले जाकर होगी ये। आप बीच में यहाँ कहीं से भी पाथ वाली लाइन पे क्लिक करोगे तो नहीं होगी। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ करके, पाथ वाले पे क्लिक करके, ये देख रहे हैं ये हमारी पूरी लाइन अपने ऊपर नीचे हो रही है। आपको यहाँ दो एंकर पॉइंट मिले पड़े तो यहाँ पे दोनों पे से किसी से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने एंकर पॉइंट को। अच्छा एक चीज और, जैसे कि ये वाली लाइन मैंने कैसे बनाई है ये दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा और ये लाइन सेगमेंट को ले लूंगा, ठीक है। अब ऐसे करके मैं लंबी लाइन खींचूंगा। अभी मैंने कोई सी की प्रेस नहीं करी तो ये देख रहे हो आप ऊपर नीचे टेढ़ी वेढ़ी सी लाइन बन रही है। अब बिल्कुल आपको सीधी लाइन बनानी है तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली ये हमारी सीधी लाइन बनेगी। और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा तो ये देखिए आपको आप बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है हमारी ये, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ आती है। शिफ्ट बहुत सी चीजों में आपके काम आएगा ये इलिस्ट्रेटर में, तो वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। अच्छा अब मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। डिलीट का मैंने आपको बताया सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो आप अंडो भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस बॉक्स का मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मैं सिलेक्शन टूल से इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंकर पॉइंट दिखाएगा, 4 एंकर पॉइंट मिल जाते हैं हमें, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है तो आपको यहाँ पे 4 कॉर्नर पे पॉइंट, जितने भी कॉर्नर होंगे वो उतने आपको एंकर पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब गौर से आप देखोगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये कॉर्नर पे आपको एक थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, तो ये आपको ब्लू कलर की बिंदी सी दिखाई दे रही होगी। इसका क्या काम होता है मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो इस बिंदी पे आप माउस से क्लिक करके और अंदर की तरफ जब आप लेकर आओगे तो ये देखिए कुछ राउंड में हो रहा है हमारे, ठीक है। और यहाँ पर लाकर मैं छोड़ देता हूँ इसको, तो ये हमारा ये सॉफ्ट आप देख रहे हो राउंड में हो चुका है ये हमारे। ऐसे ही अब मैं एक बार अंडो करके दिखाता हूँ। अभी तो ये मेरे चारों मैंने सेलेक्ट कर लिए थे इसलिए चारों कॉर्नर से हुआ। अब जैसे कि मुझे एक कॉर्नर पे करना है तो मैं एक कॉर्नर को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक कॉर्नर से मैं अपने इसको अंदर की तरफ लेकर आऊंगा तो देखिए आप ये एक साइड से हुआ हमारा। तो ऐसे करके ये हमारे एंकर पॉइंट काम करते हैं। अब मैं दोबारा से इसको एक बार अंडो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये हैं एंकर के 4 पॉइंट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब हम किसी भी एंकर पॉइंट पे अपना माउस सर्कल को लेकर जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ, ये मैं ले आया यहाँ पर और दूसरे एंकर पॉइंट को ले आया यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप बॉक्स को कहीं पे भी अपने एंकर पॉइंट से डिजाइन कर सकते हो। आपको जैसे कोई बॉक्स बनाना है या किसी भी तरीके का कोई डिजाइन करना है आपको, ठीक है, आप एंकर पॉइंट से ही कर पाओगे इन चीजों को। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो एंकर पॉइंट, हम मतलब किसी भी तरीके की आप डिजाइन जो भी तोड़ मरोड़ कर सकते हो वो अपने एंकर के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, तो इसको कर देता हूँ मैं डिलीट और अब अगली कोई चीज़ करके देखते हैं हम। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसी रेक्टेंगल की मैं एक दो कॉपी बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पॉइंट से इस पर क्लिक करके और ऑल्ट के साथ क्लिक करना है आपको कॉपी करने के लिए। ये मेरी एक फाइल कॉपी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ इस तरीके मैं ड्रैग करके ले आता हूँ फाइल को, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ सेट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने
इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा मैं, या कहीं पे भी रख लूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने बराबर में इसके जस्ट रख लिया। ये पिंक टाइप की जो लाइनिंग आ रही है आपकी, ये लाइनिंग बिल्कुल आपको ये बताइए एक्यूरेट कि आपका ये अप डाउन ज़्यादा जा रहा है या बिल्कुल बराबर सेंटर में आ रहा है। तो ये हमारी बिल्कुल सेंटर में लाइनिंग है, तो इसका मतलब हमारा ये जो कॉपी हमने थर्ड बॉक्स किया है ये सेकंड बॉक्स के बराबर कॉपी किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं रख लेता हूँ अपना इसको। अब जैसे ये मेरे सिलेक्शन टूल पे मैंने क्लिक कर लिया, ये जो मेरा एक बॉक्स है इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके कहीं पे भी बॉक्स को इधर उधर हम कर सकते हैं अभी तो, ठीक है। ये क्या है कि हमने सिर्फ इस एक बॉक्स को सेलेक्ट किया। अब मैं करता हूँ इन तीनों बॉक्सों को, मुझे इन तीनों बॉक्सों को इधर उधर उठाकर रखना है कहीं पे भी। अभी तो मेरा एक जा रहा था और अब मुझे इन तीनों को उठाकर रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इन तीनों को कर लिया मैंने सेलेक्ट और अब मैं करूंगा राइट क्लिक। राइट क्लिक में आप ये देख रहे हो मेरा ग्रुप पर क्लिक कर दूंगा मैं। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ, अब ये तीनों बॉक्स मेरे एक ही साथ चिपक गए, एक ही ग्रुप में बन गए। अब कहीं पे ही मैं इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूंगा, कहीं पे भी लेके जाऊंगा पूरे अपने फ्रेम में, इसको मूव कर रहा हूं कहीं पे भी रख रहा हूं अपने फ्रेम में, तो ये हो गया ग्रुप में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ग्रुप में कैसे होता है। तो ये तो था कि आप बहुत सारी चीजों को ग्रुप में कैसे कर सकते हो। और अब जैसे कि आपको चीजों को अनग्रुप करना है, पहले तो मैंने ग्रुप का बता दिया, अब अनग्रुप करना है। तो आप सबको सेलेक्ट कर लोगे, जितनी चीजों को अभी आपने एक ग्रुप बनाया उन सबको आपको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दोगे तो दोबारा से ये देखिए आ जाएगा आपका अनग्रुप। इस पर आप क्लिक करोगे तो अभी होगी अनग्रुप। अब किसी को भी आप सेलेक्ट करो सिर्फ वही होगा मूव ऑन, बाकी की सारी चीजें हमारी वहीं के वहीं रहेंगी। आप सारी चीजें हमारी अलग अलग हो जाएंगी, आप उन सभी चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप और अनग्रुप। आप ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है, ये चीजें क्लियर होगी हमारी। अब हम आ जाते हैं, ये मैं कर देता हूं दोनों को डिलीट। और अब मैं बताता हूं आपको, जैसे हमारे पास है ये 4 पॉइंट एंकर पॉइंट, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब मुझे इसमें एक और एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पेन टूल पर क्लिक करूंगा और आपको ये दिखाई दे रहा होगा एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, ये मैंने क्लिक कर लिया और कहीं पे भी मुझे जैसे एक पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। एक पॉइंट एंकर पॉइंट ऐड करूंगा, तो जैसे मुझे अब यहां करना है यहां पर, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरा एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब यहां से मैं एक एंकर पॉइंट से क्लिक करके कहीं पे भी शेप बना सकता हूं। ये मैं ऊपर की तरफ ले गया, या कितने भी आपको एंकर पॉइंट ऐड करने होंगे तो आप इस तरीके से एंकर पॉइंट को अपने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जैसे कि एंकर पॉइंट को हटाना है, किसी भी एंकर पॉइंट को हटाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप एंकर पॉइंट को ऐड कैसे कर सकते हो। अब आपको एंकर पॉइंट को रिमूव कैसे करना है, किसी भी एंकर पॉइंट को, जैसे हमारे जितने भी एंकर पॉइंट होते हैं उन सभी में से, जैसे मुझे कोई एक एंकर, जैसे ये वाला एंकर पॉइंट नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए, कोई सा भी हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से मैं क्लिक करूंगा अपने पेन टूल पे और यहां पे एंकर पॉइंट पे ले आकर क्लिक कर दूंगा। तो जो भी किसी भी एंकर पॉइंट पे ले आकर मुझे क्लिक करना होगा, ये किसी पे भी मैं कर दूंगा अपने, ये जो आप एंकर पॉइंट आपको लिखा भी आ रहा होगा, जब मेरा सर्कल जाता है एंकर लिखा आ जाता है वहां पर, तो वो एंकर पॉइंट ही है। और उसको हटाने के लिए मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। जैसे ये देखिए, ये भी मुझे हटाना, ये हट गया। और इसी तरीके से आप एंकर पॉइंट को हटा सकते हो। आप रिमूव करना है आपको या हटाना, सेम चीज है। ध्यान रहे आपको, जब आप एंकर पॉइंट पे लेकर जाओगे अपने सर्कल को और उस पर क्लिक करोगे तभी हटेगा, इधर उधर क्लिक करोगे तो वो एंकर पॉइंट नहीं हटेगा। तो ये तो हो गया आपका एंकर पॉइंट ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं और अब मैं बताता हूं आपको एक और नई चीज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलिप्स टूल ले लेंगे, ये रहा मेरा इलिप्स, और यहां से मैं एक अंडे की तरह एक शेप बना देता हूं, ठीक है। ये कुछ अंडे की तरह अभी तो नहीं बनी, पर क्या है कि हमने थोड़ा बनाने के लिए हमें एक इलिप्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने इलिप्स टूल बना लिया, ठीक है। अब मुझे इसे अंडे की शेप देने के लिए क्या करना होगा, जैसे बीच के जो मेरे एंकर पॉइंट है इनको मैं सेलेक्ट करूंगा ट्रैक करके अपने माउस से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये दो मेरे आप देख रहे हो एंकर पॉइंट। अब इन दो एंकर पॉइंट पे मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूं, इन दो एंकर पॉइंट पे आप थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल करके लेके आओगे अंडे की शेप देने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कुछ अंडे की शेप हो गई है। खराब है या सही है वो एक अलग चीज है, बट क्या है कि मैंने कोशिश करी है अंडे की शेप देने के लिए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसकी बनाऊंगा कुछ कॉपीज। कॉपी का तो मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ, आप ऑल्ट के साथ कितनी भी कॉपीज बना सकते हो। जैसे मैं अलग अलग कॉपीज बनाकर और अपने कुछ इस तरीके से रख लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देना है इसमें कलर, तो मैं इसको पहले को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कलर का भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे फिल कर दूंगा मैं कैसा भी। जैसे रेड टाइप का कलर ले लेता हूँ, ये मेरा पहले में हो गया रेड टाइप का। सेकंड को मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेकंड का भी मैं कोई भी कलर दे दूंगा, जैसे यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा सेकंड, ये मेरा अभी रेड हो गया है। और यहाँ से मैं कुछ ग्रीन टाइप का ले लेता हूँ, ये मैं ग्रीन टाइप का ले लिया। और ऐसे ही मैं तीसरे को सेलेक्ट करके तीसरे में मैं व्हाइट टाइप का रख लेता हूँ। तो यहाँ से
ये है अभी ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको वाइट। ठीक है, तो ये वाइट हो गया। और इसमें भी मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, कोई अदर कलर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कलर पे दोबारा से मैंने फिल पे कलर चेक किया, क्लिक किया, और यहाँ पर ये मैंने ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 4 कलर, अलग अलग चारों कलर। अभी अलग अलग चारों कलर मैंने क्यों करे ये चीज मैं बताता हूँ। इनको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ये 4 चीजें हैं, 4 कुछ अंडे टाइप के हैं, कलर मैंने अलग अलग दिए। क्यों दिए? अब जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, अब ये चारों कलर मैंने क्यों दिए ये चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कि सपोज मैं ये ग्रीन वाले अंडे को सेलेक्ट कर लूंगा और इस पर करूंगा राइट क्लिक। तो जैसे ये मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ जाऊंगा अरेंज में। अरेंज में आपको दिखाई दे रही है ये 4 ऑप्शन, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस का क्या मतलब है? अब जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये है कि ये जो अभी मेरा बैक में है, ग्रीन कलर का जो अंडा बैक में है, और इसको मुझे फ्रंट पे लेके आना, अभी बैक में है, तो फ्रंट पे लाने के लिए मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा। तो इस क्लिक करने के बाद मेरा ये जो ग्रीन वाला अंडा है ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। अभी जो मेरा बैक में छुपा पड़ा है ये बैक में आ जाएगा। अब जैसे कि मैं ग्रीन वाले अंडे को कर लेता हूँ सेलेक्ट और इस पर राइट क्लिक करूंगा और अरेंज में जाऊंगा और कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। ये मेरा सामने का आ गया, पहले बैक में था। ठीक है, अब जैसे कि मुझे बैक में करना है तो दोबारा से मैं राइट क्लिक करके अरेंज में जाऊंगा और इसको कर दूंगा सेंड टू बैक पे क्लिक। तो देखिए वापस मेरा बैक में चला गया। इसी तरीके से हमारा ये फ्रंट हो गया, बैकवर्ड हो गया, और ये सब चीजें हमारी काम करती हैं। ये तो हो गया मेरा ग्रीन का, मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे का। जैसे इसको मैं कर लेता हूँ, अब इस वाले अंडे को कर लिया मैं सेलेक्ट, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और मुझे, क्योंकि मुझे ये ना व्हाइट के पीछे पहुंचाना है, अभी व्हाइट के आगे है ये मेरा और मुझे व्हाइट के पीछे पहुंचाना है, तो अरेंज में जाकर मैं कर दूंगा सेंड टू बैक। अब देखिए मेरा व्हाइट ऊपर आ गया और ये सबसे पीछे चला गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये थी आपकी इलिस्ट्रेटर की सेकंड क्लास। अगली क्लास हमारी फिर से फोटोशॉप की रहेगी। जैसे कि आप पहला ट्यूटोरियल देख चुकी हो, तो अब वो हमारा दूसरा ट्यूटोरियल डलेगा फोटोशॉप का। ऐसे ही हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। एक ट्यूटोरियल आपको फोटोशॉप का मिलता रहेगा और एक ट्यूटोरियल इलिस्ट्रेटर का। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।